दोस्तों कई लोगों को लगता है कि आजीवन कारावास का मतलब होता है 14 या 20 साल की सजा, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। लोगों के मन में एक धारणा बन गई है कि उम्र कैद की सजा का मतलब होता है 14 साल की सजा, लेकिन असल सच्चाई कुछ और है दोस्तों। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि उम्र कैद की सजा का असली मतलब क्या होता है, उम्र कैद में कितने साल की सजा होती है, उम्र कैद की सजा से जुड़ा हुआ नियम क्या है, उम्र कैद का मतलब जीवन भर रहना होगा जेल में क्या, और क्या जेल की सजा में दिन और रात गिने जाते हैं दोस्तों। ये बहुत सारे लोगों के मन में गलत धारणा है, उनको मैं क्लियर करने वाला हूं कि दिन रात भी जोड़ा जाता है क्या, और क्या 14 साल की सजा 7 साल में पूरी हो जाती है दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों को मिल सके और लोगों की गलतफहमियां दूर हो सके। दोस्तों इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसके साथ में बने रहिएगा। दोस्तों आमतौर पर लोगों को लगता है कि आजीवन कारावास का मतलब होता है 14 या 20 साल की सजा, और यह है एक गलतफहमी दोस्तों। आजीवन कारावास का मतलब होता है कि सजा पाने वाला व्यक्ति अपने बचे हुए जीवन काल तक जेल में रहेगा दोस्तों। और जब भी कोई कोर्ट किसी अपराधी को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है दोस्तों, तो इसका मतलब यही है कि आरोपी अपनी अंतिम सांस तक जेल की चारदीवारी के अंदर ही गुजारने वाला है दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई सारे फैसलों में यह साफ किया हुआ है दोस्तों। अब कंफ्यूजन किस वजह से होता है दोस्तों, उसको भी समझ लेते हैं कि आईपीसी की धारा जो 57 है दोस्तों, वो उम्र कैद की सजा के संबंध में बताती है। और इस धारा के मुताबिक जो कारावास का समय होता है उसके सालों को गिनने के लिए दोस्तों इसे 20 साल के बराबर गिना जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आजीवन कारावास का मतलब 20 साल की सजा होता है। अगर कोई गणना करनी भी है दोस्तों, तो वो आजीवन कारावास को 20 साल के बराबर माना जाता है। और गणना करने की जरूरत कब पड़ती है दोस्तों, इसको भी समझ लीजिए कि जब किसी को दोहरी सजा सुनाई गई हो या किसी को जुर्माना न भरने की स्थिति में ज्यादा समय के लिए कारावास में रखा जाता है, तब ऐसा होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको भी समझ लेते हैं कि इसमें सजा में प्रावधान क्या है दोस्तों। आजीवन कारावास या उम्र कैद की सजा गंभीर अपराधियों को दी जाती है दोस्तों। आईपीसी 1860 में अपराधी के दंड के विषय में विस्तार से बताया गया। इसी प्रकार दोस्तों आईपीसी की धारा 53 में जो दंड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बताया गया। और आईपीसी में कुल 5 तरह के दंड का प्रावधान किया गया दोस्तों। आप लोगों ने भी सुना होगा, मृत्युदंड, आजीवन कारावास, संपत्ति का अपहरण, जुर्माना, कारावास। ये 5 तरीके के दंड होते हैं दोस्तों, जो कोर्ट में या किसी भी क्राइम में लगाए जाते हैं लोगों पर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि इसमें आजीवन कारावास का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब तक अपराधी जिंदा है वो जेल में ही रहेगा, लेकिन सरकार इस सजा को कम कर सकती है दोस्तों। तो आईपीसी की धारा सीआरपीसी की धारा 433 के तहत सरकार को अपराधी की सजा को कम करने का अधिकार दिया गया है दोस्तों। और सरकार सीआरपीसी की धारा 433 के तहत इन 4 तरह की सजा को सरकार अगर चाहे तो वो कम कर सकती है। वो 4 सजाएं क्या है उनको भी समझ लेते हैं दोस्तों। सजाए मौत की सजा को आईपीसी की धारा 1860 का जो 45 का भाग होता है उसके तहत किसी अन्य सजा के रूप में कम कर सकती है। अन्य सजा के रूप में क्या कम कर सकती है उसको भी समझ लेते हैं कि आजीवन कारावास की सजा को 14 साल के बाद जुर्माने के रूप में कम किया जा सकता है दोस्तों। कठिन कारावास की सजा अगर दी गई है दोस्तों तो एक समय के बाद जुर्माने या जेल के रूप में कम कर सकती है दोस्तों। सादा कारावास की सजा को जुर्माने के रूप में भी कम किया जा सकता है। अगर किसी को सादा कारावास दिया गया है तो उसको जुर्माने के तौर पर भी कम किया जा सकता है दोस्तों। इसके बाद इन्हीं प्रावधानों के तहत सरकार अपराधी की सजा को कम कर सकती है दोस्तों। इसके अलावा अच्छे आचरण के आधार पर भी आजीवन कारावास की सजा को फिल्मों में भी आप लोगों ने देखा होगा, रिहा कर दिया जाता है एक टाइम के बाद में दोस्तों, अगर आचरण अच्छा है तो। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको भी समझते हैं क्या जेल में दिन और रात अलग अलग गिने जाते हैं। ये बहुत से लोगों की गलतफहमी है, कभी मुझे भी बचपने में रही थी दोस्तों। तो भारतीय संविधान के अनुसार ये बात कहीं पर भी नहीं है दोस्तों कि जेल की सजा में दिन और रात को अलग अलग गिना जाना चाहिए दोस्तों, बल्कि भारतीय संविधान और कानून के अनुसार जेल में एक दिन को 24 घंटे और एक हफ्ते को 7 दिन, एक महीने को 30 दिन और पूरे एक साल को 365 दिन ही गिना जाता है दोस्तों। तो जो कोई भी अगर ये समझता है कि जेल में 12 घंटे को एक दिन और रात को 24 घंटे मिलाकर 2 दिन गिने जाते हैं, तो ये बात बिल्कुल ही सरासर गलत है दोस्तों। इससे रिलेटेड अगर कोई भी और गलतफहमी होगी दोस्तों तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।